नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी जिसे वोल्केनो बोला जाता है, इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ज्वालामुखी है क्या, उसका उद्गार कैसे होता है। तो ज्वालामुखी जैसे पृथ्वी के ऊपर अचानक दरार या छिद्र हो जाने से पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख, वाप तथा बहुत से गैसें पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अगर लावा के बारे में बात करें कि जब वो लावा पृथ्वी के बाहर हवा के संपर्क में आता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग सिंडर कहते हैं। और उद्गार के समय निकलने वाले गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वाप की होती है। यानी कि जिस समय उद्गार होता है उस समय और भी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर देखा जाए तो वाप का होता है। तो ये उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी को मेनली रूप से मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले वो 3 कौन से ज्वालामुखी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो। दूसरा को प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में डॉर्मेंट वोल्केनो। और तीसरा ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी है, जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ये 3 जो उद्गार होता है उसके अनुसार इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे और पता करेंगे कि आखिर वो ज्वालामुखी है क्या। तो पहला ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी होती क्या है? तो सबसे पहले बताते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। वर्तमान में अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें से कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं, जैसे इटली का एंटना, स्ट्रोमाबोली, मैक्सिको के उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें अभी तक 40 बार उद्गार हो चुका है। 40 से भी अधिक बोला जाए तो 40 से भी अधिक बार उद्गार हो चुका है। ये कोलिमा ज्वालामुखी जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। अगर स्ट्रोमावेली की हम बात करें तो ये भूमध्य सागर के उत्तर में लिपारी द्वीप है ना, लिपारी द्वीप पर अवस्थित है स्ट्रोमावेली। तो स्ट्रोमावेली एक ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिससे उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो प्रकाशित रहता है। इसीलिए इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आज सक्रिय ज्वालामुखी पे हम लोग बात किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी के बारे में स्टडी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी एक वैसी ज्वालामुखी है जिसमें निकट में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आने वाले समय में कभी भी उद्गार हो सकता है। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। इसमें कुछ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, जैसे वेसुवियस भूमध्य सागर का, क्रांकाटोवा जो है वो सुंडा जलडमरू मध्य का है,
फ्यूजियामा जापान का और मेयन फिलीपींस का, ये कुछ ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तीसरा ज्वालामुखी और अंतिम ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी, जिसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। शांत ज्वालामुखी के बाद में अगर हम बात करें तो वैसा ज्वालामुखी है जिसे इतिहास काल में कभी भी उद्गार नहीं हुआ है और न ही आने वाले समय में उद्गार होने की कोई संभावना होती है। तो ये ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ उदाहरण है शांत ज्वालामुखी का, जिसमें कोह सुल्तान और देवबंद, ये ईरान की दो ऐसे ज्वालामुखी हैं जो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। जैसे पोप म्यांमार का, किलिमंजारो अफ्रीका का है और चिम्बराजो जो है साउथ अफ्रीका का है। तो ये चार ऐसे ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगर हम बात करें कुल सक्रिय ज्वालामुखी की, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, जिसे फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक अगर सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो है वो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। एकमात्र ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। तो ये आज पूरे ज्वालामुखी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। आने वाले समय में अगले वीडियो में उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज ज्वालामुखी के जो बचे हुए भाग थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें पहला भाग था ग्लेशियर। ग्लेशियर सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ग्लेशियर है क्या। तो ग्लेशियर ज्वालामुखी का ही क्षेत्र है जिससे उद्गार के समय उसके सुराखों और दरारों से जल और वाष्प कुछ ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। इस ग्लेशियर के अगर हम बारे में बात करें तो वहाँ पे प्रत्येक मिनट में उद्गार होते रहता है। उसके बाद धुआंरे हैं जिसके फ्यूमेरोल्स बोलते हैं। धुआंरे ज्वालामुखी ये भी एक सक्रिय है। बोलता है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम का रूप है दम, माने इससे हम लोग ये पता करते हैं कि अब ज्वालामुखी बहुत ही अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिससे होकर जल नहीं, गैसें और जल वाष्प बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। ये धुआंरे से अगर जो गंधक युक्त धुआंरे रहते हैं उसे सल्फ तारा के नाम से जाना जाता है। उसमें से कुछ हम लोग धुआंरे के बारे में अध्ययन करेंगे।